अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में ना सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बड़े-बड़े बैलून्स वाली और एक अच्छी-सी डील लेकर आई हूँ, जो कि रुपीज़ 4500 के अंदर है। इसके अंदर 1.5 पाउंड का केक है, 2 कप केक्स हैं, फेरी लाइट है, बैलून्स हैं साथ और एक बुके है खूबसूरत-सा, जिसको आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। उस लिहाज से आप लोग उसके चार्जेस दे सकते हैं। अगर आप सादा बुके लेते हैं तो उसकी प्राइस जो इस सारी डील की है 4500 रुपीज़ है। तो ये मेरी एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट क्लाइंट थी जिन्होंने ये केक ऑर्डर किया था। ये मेरी फर्स्ट डील थी जो मैं प्रिपेयर कर रही थी। जब मैंने इस डील के टॉपर्स बनाए ना, मैंने सिंगल बस कटर के साथ हार्ड कट कर दिए। तो जब मैंने उनको टूथपिक के साथ अटैच किया और जब मैं केक के ऊपर लगाया ना, तो वो थोड़ी देर बाद मैंने देखे वो तो बिल्कुल मुरे-शुरे से हुए थे। तो लास्ट मोमेंट था मेरा ऑर्डर डिस्पैच करवाने का, क्योंकि मैंने रात के वक़्त ये डील डिस्पैच करवानी थी। मैं इतना डर गई। फिर मैंने क्या किया कि इसके अंदर अगेन दोबारा उस फॉन्डेंट के अंदर टाइलोस मिक्स किया। देन उसको अच्छे से मिक्स किया, फिर उसके मैंने हार्ट्स बनाए और डबल हार्ट्स बनाए, मतलब एक हार्ट लगा के उसके अंदर टूथपिक लगाई, फिर सेकंड हार्ट अटैच किया, तो मेरा एक हार्ट बना था। तो इस तरह से फिर मैंने किया। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप पहली दफ़ा सारी चीज़ कर रहे होते हैं तो आपको इतनी अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं होता। मेरा था कि स्टैंड कट जाएगा, लेकिन वो स्टैंड नहीं किया। सो वही वाली सेम डील थी दोबारा, ये जो मैंने बनाई थी, बट ये पाइनएप्पल फ्लेवर के अंदर थी, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के था। कस्टमर ने जो मुझे कहा था उनको ये फ्रेश फ्रूट्स के अंदर चाहिए, उन्होंने कहा था फ्रेश फ्रूट्स डालने, लाइक बनानास, स्ट्रॉबेरीज लाइक। तो आई वाज़ जस्ट वियर्ड और मैं इतनी परेशान हो गई। मैंने अच्छा, उन्होंने ऊपर से छोड़ भी सब कुछ मेरी चॉइस पे दिया कि आपको जैसे अच्छा लगे ना, आपने वैसे मिक्स फ्रूट्स के साथ ना ये केक बना के देना है। मैं इतना परेशान हो गई, मैंने कहा मैं क्या डालूँ? सुबह उठ के मैं अपनी मम्मा को भी कहती, मम्मा ग्रेप्स डालूँ, एप्पल्स डालूँ, क्या डालूँ? पाइनएप्पल तो ऑब्वियसली जाने थे। फिर मैंने हालाँकि कस्टमर से भी पूछा, उन्होंने फिर मेरी चॉइस पे छोड़ दिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने ग्रेप्स पाइनएप्पल, उन्होंने कहा नहीं ग्रेप्स नहीं करने। मैंने फिर लास्ट दोबारा 3 घंटे रह गए थे, मैंने कहा फिर मैं ना खाली पाइनएप्पल ही कर रही हूँ। शी सेड ओके, आप खाली पाइनएप्पल ही कर दें। तो इस दफ़ा हार्ट्स बनाने में मुझसे कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। और कोशिश किया करें, अगर आप लोग टॉपर्स पहले भी बना लेते हैं ना, तो बिफोर डिस्पैचिंग लास्ट मोमेंट्स के ऊपर टॉपर लगाया करें केक के, बिकॉज़ फॉन्डेंट आप फ्रिज में जाता है, बाहर निकलता है। तो जैसे ही उसका टेम्परेचर डाउन होता है ना, तो वो फॉन्डेंट मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये वाले जो सारे काम है ना, ये लास्ट मोमेंट के ऊपर किया करें, ताकि हमारा जो फॉन्डेंट है वो ख़राब ना हो। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं की जो कि मुझे करनी चाहिए थी, कि जो कपकेक्स हैं उनको टेप के साथ मुझे अटैच कर देना चाहिए। ये तो जब मैं अपना ऑर्डर डिस्पैच करवाने लगी थी, तो राइडर ने मुझे कहा, मैम आपने कपकेक स्टिक किए हुए हैं? मैंने कहा नहीं। उसने कहा अगर आप टेप से स्टिक कर देती ना, तो आपके ख़राब नहीं होने थे। लेकिन आइंदा, और जो मेरे सुन रहे व्यूअर्स, उनको भी ये मतलब एक टिप है कि आप इस तरह से अगर अटैच कर दें केक बोर्ड को भी टेप के साथ, बोर्ड पे बेस पे अटैच कर दें बोर्ड ने बॉक्स की, तो वो स्लिप नहीं होता। और ये वाला जो मेरा केक था, ये उमरा मुबारक का केक था। शायद आप लोगों ने ये शॉर्ट्स में भी वीडियो देखी होगी, मैंने डाली थी। ये चॉकलेट फ्लेवर का केक था। ये वाली जो मेरी क्लाइंट थी, ये ओकारा से थी। शी वाज़ टू स्वीट एंड टू हम्बल। इतनी अच्छी क्लाइंट थी ना, मैं कहती हूँ इस तरह के रोज़ क्लाइंट्स टकरे ना, तो हमारे तो 4 चाँद लग जाएँ। मतलब उन्होंने इस केक की इतनी तारीफ़ की, इतनी तारीफ़ की थी, मैं खुद इतनी कॉन्शियस हुई थी। मतलब कि जो मुझे कहते हैं ना, बस हम आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं, आपने इतना अच्छा बनाना, तो मैं कॉन्शियस हो जाती, मतलब बहुत नर्वस हो जाती कि मैं क्या करूँ? अगर पसंद ना आया तो क्या होगा? लेकिन एक चीज़ मैंने नोट किया, आप लोग अगर दिल से काम करें तो आपके क्लाइंट को लाज़मी पसंद आता है। और जब तक मैं एक चीज़ क्लाइंट ने मुझे दे दी है, जब तक मुझे खुद पसंद नहीं आती ना, मैं क्लाइंट को डिलीवर नहीं करती। कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, तो मेरे क्लाइंट को कहाँ से पसंद आएगी? तो जब तक मुझे वो चीज़ की तसल्ली नहीं होती, मैं क्लाइंट को डिलीवर नहीं करती। ऑल्दो मुझे उसके ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों ना लगानी पड़ जाए, लेकिन जब तक वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं क्लाइंट को डिलीवर नहीं करती। और सेकंडली मेरा ये आप लोगों को बताना था मैंने, कि जो मतलब आके कमेंट्स में क्यूरीज़ में पूछ रहे होते हैं कि हम अब क्या करें? हमें थोड़ा-सा अपने साथ एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस तरह से हम बेकिंग में ये चीज़ इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखें, हम किसी के एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखते, बिल्कुल भी नहीं सीखते। जब तक एक चीज़ का हम लोग खुद एक्सपीरियंस ना कर लें, उसको प्रैक्टिकल ना कर लें, वो चीज़ आपकी कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम लिसनिंग टू सम अदर पर्सन कि हाँ, उसने ऐसे किया था, मैं भी ऐसे कर लेती हूँ। लेकिन जब तक मैं उसको खुद प्रैक्टिकल नहीं करूँगी, पहली दफ़ा वो चीज़ लाज़मी ख़राब होगी। हाँ, जब पहली दफ़ा मैं उसको सही कर लूँगी, देन मैं उसपे प्रैक्टिस करूँगी, दैट विल बी परफेक्ट। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कभी ये नहीं कह सकते मैंने ट्राई किया, मेरा सही नहीं बना, अब मैंने करना नहीं है। जब तक आप उसको कोशिश में नहीं लाएँगे, कुछ अच्छा नहीं होगा। अब मुझे भी लोग पहले बहुत कहते थे कि आपकी आइसिंग नहीं अच्छी, लुक नहीं नीट होती, लेकिन अब मैं खुद देखती हूँ कि मेरे काम में नीटनेस आती जा रही है। आहिस्ता-आहिस्ता आप सब कुछ सीख जाते हो। अभी तो मैं फ़िलहाल क्रीम केक्स के ज़्यादातर मुझे ऑर्डर आते हैं, बटर क्रीम केक्स के ऑर्डर बहुत कम आते हैं, वो वेडिंग सीज़न हो या कोई बर्थडे का बहुत ही बड़ा केक हो।
तो वो सारी चीज़ों के ऑर्डर्स आते हैं। अगर आप लोग भी मुझे ऑर्डर करना चाहें तो नीचे वीडियो के मेरे फेसबुक का, इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मौजूद है, आप लोग मुझे वहाँ पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो बैलून वाली बुके वाली डील है ये अब तक लाइव है, 4500 में आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग मुझसे अपने बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ के लिए या किसी भी बर्थडे पार्टीज़ के लिए केक्स वगैरह बनवाते हैं, सो एज़ अ फर्स्ट कस्टमर ऑफ माइन आप लोग को मेरी तरफ से एक डिस्काउंट मिलेगा बहुत अच्छा। उसके लिए आप लोग को मुझे क्या करना होगा, मेरे नीचे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप लोगों ने मुझे फॉलो करना होगा। सो आप लोग बताइएगा आप लोग को मेरे केक्स की लुक कैसी लगी, एंड डू फॉलो। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो डील मैंने आप लोगों को बताई है कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने पे आप लोग मुझसे अगर केक बनवाएंगे तो आप लोगों को मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा से केक बनवाने पर। उसके अलावा मेरे पास बेकरी की सारी आइटम्स अवेलेबल हैं, आप लोग को हर तरह के इवेंट्स के लिए सारी डील्स अवेलेबल कर सकते